एक राजा कारागृह में आए और बंदियों को पूछने लगे, क्या तुम वास्तव में पापी हो, अपराधी हो? तो पहले ने उत्तर दिया, मैं तो अपराधी नहीं, जज बेवकूफ था, इसलिए मुझे कैद कर दिया। दूसरे को पूछा, क्या तुम अपराधी हो? तो जेल के अंदर कैद दूसरा कैदी कहने लगा, वास्तव में जज को किसी ने घूस खिलाया, इसलिए उन्होंने मेरे विपरीत निर्णय दिया। फिर राजा तीसरे कैदी को पूछता है, क्या तुम मुजरिम हो, तुम अपराधी हो? तीसरा कहता है, नहीं। पता नहीं केस में लोगों को क्या क्या गलत फहमियां हो गई थी, कोई एक कह रहा था, कोई दूसरा कह रहा था, इसके चक्कर में मैं फंस गया, मैं तो बिल्कुल निष्पाप हूं। राजा ने चौथे को पूछा, अरे कैदी बता, तुम क्या अपराधी हो, तुमने पाप किया है? चौथा कैदी हाथ जोड़कर कहता है, राजन, मैं अपनी इच्छाओं को वशीभूत नहीं कर पाया, मैं काम क्रोध लोभ के प्रेरणा में आकर नियम भंग किया हूं, मैं अपराधी हूं, मैं पापी हूं, दंड का भागीदार हूं, मैं कृतज्ञ हूं कि मुझे सुधरने का एक अवसर दिया जा रहा है। राजा ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों से विचार विमर्श किया और जानकारी प्राप्त की कि ये चौथा कैदी वास्तव में सबसे सुशील, सटीक और अच्छे व्यवहार व्यक्त करने वाला है। सभी ने मिलकर निर्णय लिया, चौथे कैदी को रिहा कर दिया। तस्यैव मेघस्य परावरेषु व्यासक्त चित्तस्य गृहेषु अभीक्ष्णम् निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते। भागवत वर्णन करता है कि जब महाराज परीक्षित को अभिश्राप प्राप्त हुआ, महाराज परीक्षित हाथ जोड़कर कृतज्ञता पूर्वक कहने लगे, प्रभो, आपने मेरे जीवन में श्रृंगी के माध्यम से इस अभिश्राप के रूप में विपत्ति नहीं संपत्ति प्रदान की है, जिससे मैं इस जगत से अनासक्त होकर आपके चरणों के प्रति आसक्त होकर आपका निरंतर स्मरण करते हुए मनुष्य जीवन को सफल बना सकूं। भगवत भक्ति में आगे बढ़ने के लिए इस प्रकार की कृतज्ञता की भावना, इस प्रकार की नम्रता, इस बात का आभास कि मैं दंड का वास्तविक पात्र हूं क्योंकि मैंने अपराध किए हैं, मैंने पाप किए हैं, इस बात की स्वीकृति अत्यंत आवश्यक है। आइए विनम्र होकर हम भी अपने जीवन में ऐसा परिवर्तन लाएं और जीवन को सुधारें।